सुन, आज मेरी जो क्लास है इसके अंदर असिम्प्टोट का मैं शॉर्ट रिवीजन कराने वाला हूं कि असिम्प्टोट होती क्या है एंड कैसे हम यहां पे इसको निकालते हैं। तो सुन देखिए, यहां पे अगर अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास सर्कल दे रखा है, राइट, और ये सर्कल हमारे पास गिवन और ये हमारे पास कोई लाइन है, तो ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, टेंजेंट होती है, राइट। सामने दिख रहा है कि यार ये इसको टच कर रही है, पर अगर हमारे पास कोई भी लाइन ऐसी हो जो लाइक ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं कर्व को, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दे रखा है और ये कोई लाइन दे रखी है, राइट, ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं जाके इसको क्या करेगी, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी, तो यार ये भी एक तरह से टेंजेंट है, पर दिस टेंजेंट इज एट ऑन इनफाइनाइट, राइट, इज एट इनफाइनाइट। तो यार ये जो टेंजेंट होती है ये क्या कहलाती है, असिम्प्टोट कहलाती है। तो असिम्प्टोट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन किसी कर्व को अगर इनफाइनाइट पे जाके टच करती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, असिम्प्टोट कहलाती है। अब इस सुन, यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, e की पावर x, तो आप देख रहे हो यार ये x एक्सिस की क्या हो जाएगी सुन, असिम्प्टोट हो जाएगी, राइट। आप देख रहे हो सुन, ये x एक्सिस की क्या हो जाएगी, असिम्प्टोट हो जाएगी इस कर्व की, राइट। इसी प्रकार मैं आपके सामने बोलूँ कि यार ये अगर देखें हम लोग log x का ग्राफ, तो आप देख रहे हो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके असिम्प्टोट हो जाएगी, राइट। तो हम देख रहे हैं x एक्सिस यहाँ पे इसकी असिम्प्टोट है, यहाँ पे y एक्सिस की क्या है, असिम्प्टोट, राइट। तो सुन, इस टाइप की जो असिम्प्टोट होती है इसको बोलते हैं हम पैरेलल असिम्प्टोट, राइट, है ना, कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट है, राइट। अगर हमारे पास कोई कर्व ऐसा दे रखा है, मान लीजिए कोई कर्व हमारे पास इस टाइप से गिवन है, मान लीजिए मैं आपके सामने कर्व लेता हूं ऐसा, राइट, ये हमारे पास कोई कर्व है और ये कोई लाइन दे रखी, राइट। तो हमें दिख रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं इस लाइन को इनफाइनाइट पे टच करेगा, तो ये जो लाइन होती है ये भी इसकी असिम्प्टोट होती है, पर दिस इज नॉट अ पैरेलल असिम्प्टोट, दिस इज अ ऑब्लिक असिम्प्टोट, राइट। तो हमारे पास असिम्प्टोट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है पैरेलल असिम्प्टोट, एक होती है हमारे पास ऑब्लिक असिम्प्टोट, राइट। पैरेलल असिम्प्टोट इस टाइप की होती है, जैसे मैं आपके सामने एक और ग्राफ लेता हूं कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दे रखा है 1/x का, राइट, f(x = 1/x। तो आप देख रहे हो सुनिए, ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, तो यहाँ पे x एक्सिस भी इसकी असिम्प्टोट है, y एक्सिस की भी इसकी असिम्प्टोट है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होती है, पैरेलल असिम्प्टोट होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ये दे रखा है और हमारे पास हमें ये लाइन इसकी क्या हो रही है, असिम्प्टोट हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके इसको इनफाइनाइट पे टच करेगी, तो यार दिस इज अ ऑब्लिक असिम्प्टोट, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें हम जानते हैं कि ये जो पैरेलल और ऑब्लिक असिम्प्टोट है इसको हम निकालेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑब्लिक और पैरेलल होती क्या है, अब हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम पता पड़ेगा कि यहाँ पे पैरेलल है, यार कैसे हमें पता पड़ेगा कि ये ऑब्लिक असिम्प्टोट है। तो सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पैरेलल असिम्प्टोट हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर या फिर y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है, तो यार वहां पे पैरेलल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करती है। पर अगर x और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है, तो यार वहां पे हमारे पास पैरेलल असिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है। अब कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 रखें तो x के पैरेलल असिम्प्टोट आती है, एंड y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 रखें तो y के पैरेलल असिम्प्टोट निकलती है। एग्जांपल लेता हूं, फिर बाद में हम ऑब्लिक को समझेंगे। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट, आप देख रहे हो ये हमारे पास कर्व है, तो इस कर्व की हमारे पास कितनी असिम्प्टोट होगी, तो स्टूडेंट आप देखेंगे इस कर्व की हमारे पास 4 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पे 4 असिम्प्टोट होगी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे x के पैरेलल असिम्प्टोट तो नहीं है, तो स्टूडेंट इसकी कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर x की हाईएस्ट पावर हम चेक करेंगे। तो आप देख रहे हो सुनिए, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट, 2 आ रही है, राइट। तो इसका कोफिशिएंट, तो स्टूडेंट x की अगर मैं कॉमन निकालूं तो यार ये आएगा y² माइनस y, x² मैंने कॉमन निकाला तो यार x माइनस y² x प्लस y प्लस 1, और आप देख रहे हो स्टूडेंट x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हम 0 रखेंगे तो यार y² माइनस y = 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, राइट, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, तो y की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक 1 आएगी। तो सुनिए यहाँ पे x के पैरेलल असिम्प्टोट y = 0 एंड y = 1 होगी, क्योंकि हमने x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 रखा। अब हम देखेंगे कि y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो सुनो आप देखोगे y की हाईएस्ट पावर हमारे पास एक तो ये रह गई, ये y² ही, और ये रह गया, और ये तो यहाँ पे इसको अगर y को कॉमन ले लें, y² को कॉमन ले लें, तो सुनिए आएगा हमारे पास माइनस x² y प्लस x प्लस y प्लस 1, और आप इसको 0 पुट करेंगे, मतलब x² माइनस x = 0 रखेंगे, तो यार ये हमारे पास ये आएगा x = 0 एंड 1। तो सुनिए x = 0 एंड x = 1 पैरेलल असिम्प्टोट होगी अबाउट द y एक्सिस, राइट। तो इस तरह से हम पैरेलल असिम्प्टोट को निकालते हैं। अब बात करेंगे सुन ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। तो सुन, अगर हमारे पास किसी भी कर्व के अंदर पैरेलल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे ऑब्लिक असिम्प्टोट है या नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा वर्किंग प्रोसेस समझा रखा है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसका वर्किंग प्रोसेस समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कोई कर्व दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी हमारे पास असिम्प्टोट निकालिए, तो आप देख रहे हो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है
एंड y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 1 है, तो दोनों का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्पटोट होगी। अब सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्लिक एसिम्पटोट हम कैसे निकालते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 2x² है। सुन प्लीज करेक्ट इट, दिस इज 2x²। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 3 डिग्री की टर्म लेंगे, राइट। ये 3 डिग्री की टर्म, मतलब इसमें देखेंगे तो ये 3 डिग्री की टर्म है, इसके अंदर आपको x की जगह 1 और y की जगह m रखना, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास m³ माइनस का 2m² माइनस का m प्लस का 2 आएगा। फिर हम ऐसे ही 2 डिग्री की टर्म लेंगे और वहां पे x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो 2 डिग्री की टर्म में हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट 3m² माइनस का 7m प्लस का 2, और इसी टाइप से हम 1 डिग्री की टर्म ले लेंगे, तो 1 डिग्री टर्म कौन सी हो जाएगी, बेसा ये हो जाएगी, राइट। तो यार हमारे पास ये हो जाएगा 2m प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री को 0 पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट 53m इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इट इंप्लाइज m³ माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो यार m की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 एंड 2 हो जाएगी, राइट। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास असिम्पटोट होती है वो एक्चुअली टेंजेंट ही होती है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही होती है, और हमारे पास पता होता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है सुन, m1x प्लस c1 y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे m1 m2 m3 मिल गया, ये तीनों वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें चाहिए c1 c2 c3, तो c1 c2 c3 कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास तीनों m की वैल्यू डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो उस वाले केस में कांस्टेंट निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है, क्या करना है, जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है उसका डेरिवेटिव करके नीचे रखो और ऊपर 1 डिग्री कम हो जाएगी। तो सुनिए यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 5 3 है, तो इसका डेरिवेटिव करके रखेंगे, तो सुनो हमारे पास ये 3m² माइनस 4m माइनस 1 आएगा, एंड ये 3m² माइनस m प्लस 2 ऊपर रख देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार m की वैल्यू 1 रखेंगे, जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास c1 आ जाएगा, है ना, m1 ये m2 और m3, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सुनो m5 इज इक्वल टू m1x प्लस c1 आएगा, राइट। वैल्यू रखेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू x एंड -1, तो यार फर्स्ट असिम्पटोट हमारे पास ये हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम m की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये m2 है तो ये c2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 हो जाएगा। सो यार y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये m2 की वैल्यू रखेंगे तो -x माइनस 2 हो जाएगा, राइट। दिस इज द सेकंड असिम्पटोट। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, सुन y इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो सुन ये हमारे पास m3 है, ये c3 है, तो y इज इक्वल टू ये आएगा m3x प्लस c3 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 2x हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों असिम्पटोट हमारे पास निकल जाएगा। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, पर अगर हमारे पास रूट रिपीट कर जाए, मतलब m की वैल्यू यहाँ रिपीट कर जाए, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्या होगा। जैसे हमारे पास ये कर्व दे रखा है और आपको पूछा जा रहा है कि यार व्हाट इज द असिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, तो हमारे पास यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल असिम्पटोट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात करेंगे सुन ऑब्लिक असिम्पटोट के लिए, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे रखेंगे 5 3m, तो जहां पर भी x है इस 3 डिग्री की टर्म में, जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां पे y है वहां पे m रखेंगे, 1 प्लस ये आएगा हमारे पास 3m माइनस का 4m³ आ जाएगा। फिर इसी टाइप से हम 2 डिग्री टर्म लिखेंगे, पर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डिग्री टर्म तो है ही नहीं हमारे पास। इसी टाइप से हम 1 डिग्री रखेंगे, तो यार 1 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस m आएगा। सुन हम क्या करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह हम m रख देते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे रख दिया। अब हम हाईएस्ट डिग्री को क्या रखते हैं, सुन 0 पुट करते, याद है ना, लेट 5 3m इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हाईएस्ट को 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 3m माइनस 4m³ 0 आएगा। तो भाई साहब हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 -1/2 एंड -1/2 आएगा। तो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या कर गई, रिपीट कर गई, राइट। तो जो m की वैल्यू एक डिफरेंट आ रही है उसके लिए तो कांस्टेंट का फार्मूला ये ही होता है जो हम यूज करते हैं, राइट। पर जो रिपीट कर रही है उसके लिए कांस्टेंट का फार्मूला अलग होता है। आप बोलोगे गुरुजी अलग क्यों होता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो हमारे पास सेम m है, अगर इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम आएगी, m सेम है, कांस्टेंट भी सेम आएगा, तो इक्वेशन हमारे पास एक आएगी। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट असिम्पटोट नहीं आएगी, हमें 3 अलग अलग असिम्पटोट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे c का फार्मूला अलग यूज करते ताकि हमारे पास सेम m की वैल्यू के लिए अलग अलग कांस्टेंट आए, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, राइट। तो हम यहां पे करेंगे इस m इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वही 5/2/5/3 इसमें 5/3 तो हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे, पर 5/2 हमारे पास 0 है, तो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यार m1 है और ये हमारे पास c1 है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो आएगी वो आएगी m1x प्लस c1 आ जाएगा। तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुनिए x आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली असिम्पटोट आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सुन m2
इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यार इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सुन यहाँ पे दोनों m सेम आ रहा, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, आपको ये याद रखने के तरीके मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें आपको ये लिखना है c² 2 phi 3 डबल डैश m, इसको लिख लो, फिर एक एक कम कर दे जाओ, है ना। c/1 फैक्टोरियल ये आएगा 2 डैश m, फिर एक और कम कर दी जाए तो ये आएगा 5/1m, राइट, इज इक्वल टू 0 रखो। इसमें 5 3 डबल डैश, इसका डेरिवेटिव 2 बार करके यहाँ रख दो, फिर 5 2 यहाँ पे रख दो, फिर 5 1 यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू पुट करो, फिर ये m की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो। जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, फिर m की वैल्यू रखेंगे कितना स्टूडेंट माइनस का 1/2, एंड देन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस 1/2 आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी माइनस 1/2 और m3 की वैल्यू माइनस 1/2 थी, तो हमारे पास c2 और c3 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, c2 की वैल्यू ये जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पे c², क्योंकि हमारे पास c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो कांस्टेंट की वैल्यू 2 मिलेगी, यहाँ पे एक आएगी प्लस 1/2, एक आएगी माइनस 1/2। तो मैं प्लस 1/2 यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 1/2 यहाँ लिख लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी m2x प्लस c2 एंड यहाँ आएगी हमारे पास m3x प्लस c3, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू m2 दैट इज माइनस का 1/2x प्लस 1/2 आएगा, एंड यहाँ आएगा y इज इक्वल टू माइनस का 1/2x माइनस का 1/2 आएगा, राइट। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे दोनों असिम्प्टोट को हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको मेथड बताया था उस मेथड में मैंने यही बता रखा है कि जब हमारे पास पैरेलल असिम्प्टोट होती है तो क्या कंसेप्ट होता है, इसमें ऑब्लिक असिम्प्टोट में जब हमारे पास m की वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है तो हमारे पास c का फार्मूला सिर्फ ये होता है, पर जब हमारे पास m की वैल्यू रिपीट कर जाती है तो उस वाले केस में कांस्टेंट का फार्मूला ये होता है, राइट। असिम्प्टोट पे जिन्होंने रिसर्च किया था वो थे अपोलिनस ऑफ पेरगा, और ये कोनिक सेक्शन पे रिसर्च कर रहे थे, तब इनको इस टाइप की एक इक्वेशन मिली जो कि कर्व को इनफाइनाइट पे टच कर रही थी, तो इन्होंने इसका नाम असिम्प्टोट दिया और उसका इन्होंने मेथड बताया कि कैसे हम इस टाइप की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कमेंट बॉक्स के लिए कि फाइंड द पैरेलल असिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व, और आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सी होगी, इसको आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस असिम्प्टोट की मेरे जो पुराने वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरा नया चैनल है जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ, उस पर काफी सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।